हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड आपकी जो नई वैकेंसी है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही पूरे डिटेल्स में आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि बहुत दिनों से वेट आप सभी कर रहे थे इस भर्ती का, तो फाइनली आपकी ये भर्ती, और जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने आज ही एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इसी हफ्ते जो है आप अपना एग्जाम फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले इसके जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप सभी का जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक आप सभी को इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी ईबीएस के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी प्लस अदर कैंडिडेट, आप सभी अपना आय जात निवास बनवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए आपकी जो आय या फिर जाति है वो 3 साल के लिए ही वैलिड है। तो आपने नया नहीं बनवाया है तो नया बनवा लीजिए, बाकी अगर 3 साल के अराउंड है, वैलिड है, तो आप बिल्कुल उसे रख सकते हैं। और जो भी ईबीएस के कैंडिडेट हैं वो भी अपना बनवा लें सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, ये अहम सूचना जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो आप सभी को बहुत पहले से ही कहा जा रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले तो यूपी पुलिस की भर्ती जो टोटल सीटें होंगी वो 52,000 प्लस होंगी। 52,699 पोस्ट जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने स्तर पर बहुत ही बड़ी भर्ती है और बहुत ज़्यादा जो फॉर्म है वो भी फिलअप किए जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस आप मेहनत करिए, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप मेडिकल कैसे होता है ना, डीबीपीएसटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, तो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखिए, एज लिमिट को लेकर आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, छूट दी जाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये गवर्नमेंट से चाहेंगे, ठीक है, कि कम से कम एज लिमिट में छूट दी जाए, ठीक है। अब सरकार डिपेंड करता है कितना छूट दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती बहुत देर से आई है और बीच में कोरोना भी था, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो कि मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उनकी एज लिमिट नहीं रही कि वो ये फॉर्म फिल कर सके। तो एज लिमिट तो अभी तक कोई गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब क्लियरफाई होगा कि एज में छूट दी गई है कि नहीं दी गई, लेकिन गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि छूट दी जाए। बाकी अभी हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 22, और जो भी अदर कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि सिंपली कह सकते हैं जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी 18 से 25 एज लिमिट है। लेकिन वहीं जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट दिया जाता है अगर आप 18 से 22 वर्ष यानी कि 3 साल एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिए। वहीं जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं प्लस, तो उनको 5 साल का यहाँ छूट दिया जाता है, ठीक है। जो भी अदर्स विकलांग वगैरह है उनको भी छूट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एज लिमिट को लेकर। बात करें आपकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 10+2 पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। बाकी और भी कोई भी इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद से हम बात करें, देखिए अगर हम यहाँ कांस्टेबल की पद की बात कर रहे हैं तो 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, सिविल प्लस पीएससी, है ना। तो सिविल में महिला एंड पुरुष दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो पीएससी है उसमें ओनली मेल ही कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं, फीमेल इसके लिए अलाउ नहीं है। ओनली सिविल में ही मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद से आपकी बात आ जाती है सिलेबस को लेकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिलेबस आपका 4 होता है, जैसे कि जीके में आपके सब कुछ आ जाएंगे, करंट अफेयर्स भी जीके में ही आ जाएगा, ठीक है, जो कि 38 क्वेश्चन होगा। हिंदी भी आपका पूछा जाएगा जो कि बहुत ही अहम रोल निभाता है हिंदी, ठीक है। 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। अगर आपका हिंदी अगर मतलब बहुत अच्छे से वो है ना क्लियर है तो बिल्कुल आप पेपर बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के जो अधिकतर क्वेश्चन होते हैं
फ्रेंड्स कहीं ना कहीं रीजनिंग की तरह ही होते हैं, थोड़े तार्किक होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और पेपर को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे पेपर को, यानी कि ये आपका 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और टाइम जो होता है वो आपका टाइम 2 आवर जो है आप सभी को मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 का। तो ये पूरा आपका पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आपकी ये लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम देना होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो कि OMR सीट के द्वारा ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। जिन भी प्रशिक्षुओं को लगता है कि नहीं ऑफलाइन एग्जाम बेटर है, तो ये आपके लिए एग्जाम बेटर है। आप इसमें बिल्कुल मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। बस रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सिंपल आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद से देखिए जैसे ही आप एग्जाम परीक्षा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा, आपका रिजल्ट जारी होगा, एक मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें आपको DBPST के लिए बुलाया जाएगा, है ना। DBPST मतलब आपको बुलाया जाएगा, उसमें नेम लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है। DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST। ठीक है, यानी कि उस दिन अगर DBPST के लिए बुलाया जाता है तो उस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ आपकी हाइट और लंबाई मापी जाती है उस दिन, बाकी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होता है। हाइट एंड लंबाई जो कि है, देख सकते हैं DBPST की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी मतलब जो भी जनरल, EVS, EWS, OBC, SC कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट का जो मेजरमेंट है वो 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस दिन हाइट मापी जाती है, बाकी वजन से लड़कों को मतलब नहीं नापा जाता है, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, वहीं लड़कियों की बात करें या फिर देखिए अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइट की, तो यहाँ आल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन ST कैंडिडेट के जो भी मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें छूट दी गई है जो भी ST के कैंडिडेट है उनको। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल सभी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन ST कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दी गई है 147 सेंटीमीटर की। अगर आप होंगी तो सिंपली आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये तो हाइट की बात हो गई। तो जैसे ही DBPST कंप्लीट होगा और DBPST में महिलाओं का जो है वजन भी मापा जाता है, तो कम से कम आप 40 kg की होनी चाहिए, 40 किलो की होनी चाहिए, तभी इसमें अलाउ करेंगे। वरना अगर थोड़ा बहुत कम वगैरह होता है तो हमने तो मतलब पूरा आपको बताया भी है, केला वगैरह खाकर वजन को जल्दी जल्दी लोग बढ़ाते हैं। तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद से मतलब जो भी आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद से अगर आप इसमें मतलब आप अगर इसमें पास होते हैं तो उसके बाद से आपको PET के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए बुलाया जाता है। रनिंग में लड़कों की जो रनिंग होती है मेल कैंडिडेट की वो 4.8 किलोमीटर आल कैटेगरीज के लिए, इसमें कोई भी छूट नहीं है। 4.8 किलोमीटर जो है आल कैटेगरी के लिए होती है। वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का 2.8 किलोमीटर। ठीक है, टाइम की बात करें तो देखिए 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना होता है और 2.8 किलोमीटर आपको 14 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये लड़कियों का है। उसके बाद से लड़कों का इसमें चेस्ट मेजरमेंट भी किया जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं नीचे 79 से 84 जो आपका चेस्ट है। ठीक है, 79 और फुलाने पर 84 होना चाहिए। उसी प्रकार ST में थोड़ा छूट दिया गया है। ठीक है, 77 से 82 ये आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट है, जो कि पूरा आप सभी से लिया जाता है DBPST में। ठीक है, उसके बाद से इसकी सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स। ग्रेड पे 2000 पर आप सभी की सैलरी यहाँ मिलती है, प्लस हर मंथ आप मतलब हर मंथ नहीं, हर 6 मंथ पे आपका DA भी ऐड होता है। ठीक है, अभी DA लगभग 34% आई थिंक होगा, है ना। तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है पर मंथ। ठीक है, 34-35 हजार, प्लस ट्रेनिंग से स्टार्टिंग से ही आपकी ऐसी सैलरी मिलती है, ये नहीं कि ट्रेनिंग में, और 6 मंथ की आपकी यहाँ ट्रेनिंग होगी। ठीक है, बाकी उसके बाद से आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी।
तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि सर्विलांस में चले जाते हैं, बहुत मतलब वो अब आपके योग्यता पर डिपेंड करता है। बाकी ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आप यूपी पुलिस अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस भर्ती को छोड़िएगा मत। और अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिएगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। और बाकी बहुत ही डिटेल्स एक एक पॉइंट को मेंशन किया जाएगा एक एक वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।